डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। बहुत ही सिंपल। इससे पहले हम लोगों ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताया था, लेकिन पिछले वाले चैप्टर में इस तरह का क्वेश्चन है एक, लेकिन वो उसमें इसके जो है माध्यिका को स्क्वायर के बारे में नहीं पूछा है, कुछ और है। पी क्यू आर, इसकी एक माध्यिका ले लेते हैं ए एम और पी एन। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है, दिया है ए बी सी एवं पी क्यू आर दो त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज है। ठीक है, ये याद रखना, दो समरूप त्रिभुज है एवं ए एम एवं पी एन माध्यिकाएं हैं। सिद्ध करना है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का जो अनुपात होगा वो इसके माध्यिका के अनुपात का स्क्वायर होगा। अब ये देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा था प्रमेय 6.6 से कि दो समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा उसके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। लेकिन यहाँ तो माध्यिका दे दिया। अगर वही हम लोग क्या करें कि माध्यिका ए एम और पी एन की जगह पे अगर ए एम पी एन को किसी एक भुजा के समरूप दिखा, मतलब कि उसके बराबर दिखा सकते हैं। अगर देखिए, अगर ए एम बाय पी एन इज इक्वल टू कुछ भी दिखा देते हैं, ए बी बाय पी क्यू दिखा देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा है, क्या पढ़ा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ए बी बाय पी क्यू का होल स्क्वायर पढ़ा है। ठीक है, लेकिन वही ए बी बाय पी क्यू की जगह पे अगर ए एम बाय पी एन लाना है तो ये दोनों को क्या करना होगा, बराबर दिखाना होगा। समझे, जो मोटिव है यहाँ से आएगा, कैसे करना। अब देखते हैं, प्रमाण में जाएंगे। चूंकि त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हैं, इसलिए क्या सब होगा, जो ज़रूरत है उतना ही लेंगे। अगर देखिए ए बी एम और पी क्यू एन को समरूप दिखा देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा काम हो जाएगा। समरूप, दोनों को समरूप दिखा देंगे तो ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए एम बाय पी एन तो हो जाएगा ना, वही करना है। यहाँ से क्या है हमारा, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर, एवं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर।
इतना दिया हुआ है ना। अब ए बी बाई पी क्यू और बी सी बाई क्यू आर की जगह पे अगर बी एम बाई क्यू एन कर देते हैं और ये एंगल बराबर है तो एस ए एस जो समरूपता है वो लग जाएगा हमारा। ठीक है, कि दो भुजाओं के बीच का एंगल बराबर हो और दो भुजा मतलब कि एक ही रेशियो में हो। अब यहाँ देखिए, चूंकि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर है और इसका आधा अगर ऊपर में डिवाइड कर देते हैं नीचे में भी डिवाइड कर देते हैं तो बराबर ही रहेगा ना वैल्यू, तो वही करेंगे। इम्प्लाइज दैट ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई 2 और क्यू आर बाई 2 आधा। और ये क्या है, ये माध्यिका है, ए एम और पी एन माध्यिका, मतलब कि ये भी बराबर है, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी, मतलब कि एक दूसरे के बराबर है। बी एम बराबर है एम सी के, क्यू एन बराबर है एन आर के। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी एम बाई क्यू एन। ठीक है, यही जरूरत था इक्वेशन 1। अब काम हो गया हमारा। अब त्रिभुज ए बी एम एवं त्रिभुज पी क्यू एन में क्या देखते हैं हम लोग, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी एम बाय क्यू एन, समीकरण 1। और क्या है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, ये दिया हुआ लिख देंगे। इसलिए SAS समरूपता से त्रिभुज ABM सिमिलर हो गया त्रिभुज PQN के। इसलिए AB बाई PQ इज इक्वल टू AM ये वाला और PN, AM बाई PN, यही हम लोगों को चाहिए था। ठीक है, अब क्या है, त्रिभुज ABC और PQR क्या है, हमारा समरूप त्रिभुज है। और अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB बाय PQ का होल स्क्वायर। कैसे, पर में पढ़े थे हम लोग क्या, 6.6 लिख देंगे, पर में 6.6। AB बाय PQ की जगह पे AM बाय PN लिख देते हैं होल स्क्वायर। कहाँ से, समीकरण 2 से। और यही हम लोग को प्रूव करना था। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग समझने की कोशिश करें किस तरह से एक जो टीचर या एग्जामिनर सोचता है या कोई बनाने वाला इस क्वेश्चन को किस तरह से देखता है कि किस तरह से ये सॉल्व होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ क्लू देता है। क्लू मतलब कि एक तरह का कहीं पे आपको हिंट्स देगा कि हाँ यहाँ से आपको ढूंढ करके लाना है और यहाँ पे पुट करना है। तो वो अगर आप रेगुलर आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो मैं पहले वो बताता हूँ कि किस तरह से आप लोगों को वो देखना है, क्वेश्चन में कैसे स्टेप को देखना है कि ये स्टेप करना है, उसके बाद यहाँ तक हम लोग पहुँच जाएंगे। तो आप लोग कृपया करके पूरा वीडियो देखा करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी ज्वाइन हो जाइए, ताकि जो आने वाले टाइम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं मैं उस पर करवाऊँगा। और इस तरह से प्यार और आप लोग पढ़ते रहिए।
थैंक यू वेरी मच।